हासिले जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। सबका एक सम्मिलित प्रयास रहा और सब ने जो है बार बार जो है हेल्थ सेक्रेटरी से ये गुहार लगाई कि भद्रवाह अस्पताल में बीएमओ को पोस्ट किया जाए। और कल जो है इसमें एक ऑर्डर निकला है जिसमें जो है भद्रवाह में बीएमओ को पोस्टेड किया गया है। हर आदमी क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी कह रहा है हमारी अनथक कोशिशों के बाद भद्रवाह में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तैनात हुए। पर एक मेडिकल ऑफिसर को कालाकोट से यहाँ पे उसकी पोस्टिंग कर दी गई और उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया बीएमओ का। कोई डीडीओ की पावर नहीं, कोई और दूसरी पावर नहीं। क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनको भद्रवाह का इतना ही दर्द है तो भद्रवाह की किसी भी डिमांड को लेके उनको धरने पे बैठना चाहिए। से कोई भी अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है और चीखना और चिल्लाना पड़ता है हमें उसकी नई पोस्टिंग के लिए। देखिए, जो बात आप भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं उसमें यही कहना मुनासिब समझता हूं कि हासिले जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। बदकिस्मती का मकाम है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। भद्रवाह की जब भी हम बात करेंगे, बिलखसूस बात करना चाहूंगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह की, तो भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत अगर उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उससे काफी बेहतर होती है। पिछला कई माह से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भद्रवाह की कुर्सी जो है वो वीरान पड़ी है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह के अंदर। और कल एक हुक्मनामा जारी होता है हेल्थ इंतजामिया की जानिब से भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की तैनाती के हवाले से। एक डॉक्टर अशरफ साहब हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं अपने कालाकोट में। उनका ऑर्डर किया जाता है भद्रवाह ब्लॉक के अंदर। उस ऑर्डर में ये चीज लिखी हुई है, ये लाइन, ही शैल ऑल्सो लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भद्रवाह इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज टिल अ सूटेबल अरेंजमेंट। क्या होती है सूटेबल अरेंजमेंट? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इतनी देर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब की कुर्सी जो है वीरान पड़ी है भद्रवाह एसडीएच के अंदर। भद्रवाह अस्पताल को कोई वाली वारिस ही नहीं है आज इतनी देर से, और इतनी देर बाद आप वहां पे किसी को एडिशनल ड्यूटीज डालते हैं। और कालाकोट में मेडिकल ऑफिसर हैं जो साहब, कालाकोट और भद्रवाह, इसके बीच का फासला आप देख सकते हैं। ये कब होगी ये सूटेबल अरेंजमेंट? कितने साल चाहिए, कितना अरसा चाहिए आपको एक सूटेबल अरेंजमेंट के लिए? उसी अरेंजमेंट की बात आप कर रहे हैं जिस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत भद्रवाह से ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रांसफर हो जाते हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट आपने अभी तक नहीं की। अभी तक आपकी वो सूटेबल अरेंजमेंट नहीं हुई। सर्जन की पोस्ट वहां पे खाली है, वो वहां छोड़ के जाते हैं, आज तक वहां पे उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया। नहीं हुई होगी सूटेबल अरेंजमेंट आपकी अभी तक। और मैं पूछना चाहता हूं आपकी वसादत से, भद्रवाह के जिम्मेदार जो अपने आप को जिम्मेदार शहरी कहते हैं, भद्रवाह के खैरवा कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देखेंगे किस तरह से वायरल कर रखी हैं तस्वीरें। हर आदमी क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी कह रहा है हमारी अनथक कोशिशों के बाद भद्रवाह में ब्लॉक में तैनात हुए। बहुत बहुत मुबारक है, और मुबारक है फलानी साहब को, मुबारक है ढिमकान साहब को, मुबारक है भद्रवाह के बड़े खड़बेंचों को जिन्होंने इसके लिए अनथक कोशिश की, बहुत ज्यादा जद्दोजहद की। अरे जमीनी सतह पे लोगों का काम करिए, हकीकत में काम करिए। भद्रवाह की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो नुमाइंदगी सीखिए किस तरह की जाती है, जमीनी सतह पे क्या काम करना पड़ता है। इज दिस व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट? मैं ये पूछना चाहता हूं, इज दिस व्हाट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शुड डू? नहीं, आपको लोगों का दुख दर्द भी देखना पड़ेगा। अपनी अपनी ये जो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो आपने भद्रवाह को नूरा कुश्ती का अखाड़ा बना रखा है, जो आपने इसको सियासी अखाड़ा बना दिया है भद्रवाह को। हम मान चुके हैं, हम मानते हैं कि भद्रवाह सियासी तौर पे यतीम है। जो भी देखो अपना हल लेके आता है, इस भद्रवाह की जमीन पे हल जोतना शुरू कर देता है। बस सियासी अखाड़ा बन चुका है भद्रवाह। बदकिस्मती का मकाम है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑन
ये भद्रवाह का जो है, ये बदकिस्मती का मकाम है भद्रवाह के लिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा बदकिस्मती का मकाम है। तो मैं आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहता हूं, हेल्थ इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी ये आवाज पहुंचे कि भद्रवाह भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आपकी यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। और मैं उसी भद्रवाह की बात कर रहा हूं जो भद्रवाह एक वक्त पे वजीर वजारत हुआ करता था। मैं उसी भद्रवाह की बात कर रहा हूं जिस भद्रवाह में सबसे पुराना जिला का जम्मू का बल्कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। मैं उसी भद्रवाह की बात कर रहा हूं। लेकिन आपने इस भद्रवाह को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार कर दिया, इसको सियासत का शिकार कर दिया। ये भद्रवाह जो है इसको आप वीरान कर रहे हैं। हम लोग भी गफलते नींद हैं, हम लोग भी नहीं जाग रहे और सियासी रहनुमा बनने का दावा जो करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, मैं उन्हीं से बात करूंगा, बाकी लोगों से तो मैं उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। ना ही उनका करने की विल है, ना ही उनके पास पावर है, करने की पावर है। सिंपल। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप इस वक्त वायरल करते हैं फोटोग्राफ्स और वीडियोस और क्रेडिट की गेम में लगे हुए हैं कि भद्रवाह को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया फलानी साहब को, और उसके बाद भद्रवाह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब आए। या तो आपने वो ऑर्डर पढ़ा नहीं, या तो आपको पढ़ा नहीं जाता, या तो आप हिपोक्रेसी के शिकार हैं, आप हिपोक्रेट हैं। भद्रवाह को सियासी मंडी, और उस मंडी में पड़ा हुआ सामान भद्रवाह की आवाम है। काम करिए, हकीकी मानों में काम करिए, जिससे हकीकत में लोगों का कुछ भला हो सके। वोट बैंक पॉलिटिक्स हर वक्त नहीं होती, हर चीज को लेके नहीं होती। मैं अस्पताल की बात कर रहा हूं, मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं हम। गरीब की भी जरूरत पड़ेगी, अमीर को भी जरूरत पड़ेगी, एक एमएलए को भी जरूरत पड़ेगी, एक सोशल एक्टिविस्ट को भी जरूरत पड़ेगी, पैसे वाले को भी जरूरत पड़ेगी, हिंदू को भी जरूरत पड़ेगी, मुसलमान को भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त पता लगेगा आपको कि आप जो ये लोगों को वो ठगने का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इतनी देर से, उस वक्त आप पर जब खुद बीतेगी तब आपको समझ आएगी। तो मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कि भद्रवाह भी आपकी यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। इस भद्रवाह के साथ भी मेहरबानी करके इंसाफ करिए। तो आपकी वसादत से बिलाखिर और बिलखसूस में से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से और हेल्थ इंतजामिया से अपील करना चाहता हूं कि भद्रवाह में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब की पोस्ट खाली है बहुत मुद्दत से, उसको भरा जाए, और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की वहां पे पोस्ट खाली हैं उनको भी भरिए, ताकि हमें लगे कि हम भी इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और आप हमारे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भद्रवाह एसडीएच में जो है बीएमओ की पोस्ट काफ़ी देर से खाली थी, और उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, चाहे वो हमारे एक्स एमएलए हैं या डीडीसी चेयरमैन हैं या हमारे डीडीसी काउंसलर हैं या डीडीसी जो है वाइस चेयरमैन संगीता भगत जी, तो सबका एक सम्मिलित प्रयास रहा, और सब ने जो है बार बार जो है हेल्थ सेक्रेटरी से ये गुहार लगाई कि भद्रवाह अस्पताल में बीएमओ को पोस्ट किया जाए। और कल जो है इसमें एक ऑर्डर निकला है जिसमें जो है भद्रवाह में बीएमओ को पोस्टेड किया गया है, और साथ में ये भी लिखा गया है कि वो बीएमओ के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी अंजाम देंगे। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस तरीके को, इस बात को जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म जो है अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होना ठीक है, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी इलाके के लिए अच्छा नहीं होता है। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनको भद्रवाह का इतना ही दर्द है, तो भद्रवाह की किसी भी डिमांड को लेके उनको धरने पे बैठना चाहिए। और हम बीजेपी में होने के बावजूद बार बार ये कहते हैं कि भद्रवाह के मसलों को अगर नेगलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो हैं लोगों के साथ मिल के जो है प्रोटेस्ट करेंगे, धरने पर बैठेंगे भद्रवाह की डिमांड्स के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो है, देखें डेमोक्रेसी है, क्रिटिसिज्म करने का सबको अधिकार है, लेकिन मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ कि कभी भी जो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भद्रवाह में बीएमओ को पोस्टेड किया गया है, और ये कहना कि वो बीएमओ नहीं है ये सरासर गलत है। हेल्थ सेक्रेटरी ने जो है ऑर्डर निकाला है, उसमें जो है
डॉक्टर साहब को जो है एज बीएमओ भदरवा पोस्टेड किया गया है। साथ में जो है ये लिखा गया है कि जब तक कोई पक्का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक वो बीएमओ रहेंगे, लेकिन है वो बीएमओ ही। ये बात कहना कि वो बीएमओ नहीं है, ये सरासर गलत है। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और साथ साथ में यदि भदरवा की कोई भी डिमांड है, भदरवा का कोई भी मसला है, भदरवा के लोगों के साथ कहीं भी ज्यादती हो रही है, तो हम जो है उस बात के लिए भदरवा वालों के साथ हमेशा खड़े हैं। और मैं सबसे पहला शख्स हूँ कि अगर भदरवा के हित में अगर कोई भी प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं करूँगा। को लेके ये क्या हो रहा है? यहाँ से कोई भी अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है और चीखना और चिल्लाना पड़ता है हमें उसकी नई पोस्टिंग के लिए। और बीएमओ का पद इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भदरवा का है पिछले 8 महीनों से खाली पड़ा हुआ है और कोई भी उसको भरने का प्रयास प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और मैं कल देख रहा था एक ऑर्डर निकला है टेम्परेरी बेस पर एक मेडिकल ऑफिसर को काला कोट से यहाँ पे उसकी पोस्टिंग कर दी गई और उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया बीएमओ का। कोई डीडीओ की पावर नहीं, कोई और दूसरी पावर नहीं। इससे पहले यहाँ पे आपने जो स्थानीय यहाँ की गायनो थी उसके पास आपने चार्ज एडिशनल दिया था बीएमओ का, तो क्या जरूरत थी आपने एक मेडिकल ऑफिसर को यहाँ पे ट्रांसफर किया? और उसको ये एक छलावा और दिखावा है। आपने एज इट इज उस बीएमओ की पोस्ट को यहाँ पे खाली रखा। राइट टू जो लाइफ है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है हमारा ये माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे डिजास्टर्स होते रहते हैं। स्नो बॉन्ड एरिया है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारी डिफरेंट है। पहले तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली रहती थी, अभी भी हमारे अस्पताल में 50 से 60% पोस्टें डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई हैं और अब बीएमओ के पद को ये भर नहीं पा रहे हैं। और मुझे शर्म आती है जो यहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं, क्या उनका कार्य सिर्फ ये रह गया कि लोगों के गलों में जाके हार डलवाएं और लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं? अगर आप हमें बीएमओ नहीं दे पा रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट से आपसे कोई हम अपेक्षा नहीं करते हैं। और मैं मांग करूंगा कि हमें छोटे से छोटे, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले तहसीलदार की पोस्ट खाली रही, यहाँ पे ब्लैक टॉप भदरवा डोडा रोड को नहीं करते थे तो हमें एलजी साहब के पास जाना पड़ा, वहां हमें लेटर लिखने पड़े। और अब बीएमओ का पद यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे खाली है और मुझे लगता है कि अब हमें और उनके ही दरवाजे पे जाना पड़ेगा। आम जनता को यहाँ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि राजनीतिक दलों के जो लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो किसी भी दल का है, सरकार उन पे विश्वास नहीं करती है क्योंकि वो ट्रांसफर को लेके और प्रोटेक्शन वाले डंगू को लेके यहाँ पे सियासत करते हैं। और बीएमओ ना होने की वजह से जो यहाँ का गरीब है, यहाँ का मजदूर तबका है, यहाँ का रेडी वाला है, यहाँ का दुकानदार, वो यहाँ पे सफर हो रहा है। लोगों को छोटे छोटे जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए जम्मू जाना पड़ रहा है, बाकी जो हमारे प्रदेश हैं इंडिया के वहां जाना पड़ रहा है, कश्मीर घाटी जाना, अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे लोग किश्तवाड़ जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पे सताए हुए हैं, परेशान हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही एलजी साहब से आग्रह करते हैं कि आप बीएमओ के पद को यहाँ पे फिल करिए। और राजनीतिक दलों के लीडरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज डिजिटल इंडिया है, ठगाने और झुंझुना दिखाने का काम जो है बंद करिए।